वेद कुमारी आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनिकेत यादव, CEO वेद कुमारी वेलनेस फार्मेसी। हमने अपने यूट्यूब चैनल का नाम और हमारे सेंटर का नाम दोनों चेंज करके वेद कुमारी आयुर्वेद रखा है। इससे पहले वीडियो में हमने कोविड के बारे में बताया था। इसके अलावा इम्यूनिटी की बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। लेकिन आज जो है वो बहुत ही खास टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है आने वाले समय में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन कौन सी परेशानी हो सकती है शरीर के अंदर, और ये सब कुछ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के आधार पर बताया जा रहा है। आप सबको पता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है, आने वाले समय में कौन सी बीमारी हो सकती है, उसका इलाज कैसे करना है, वो भी आयुर्वेदिक पद्धति से। और जो बीमारी हो चुकी है या फिर अभी बीमारी किसको हुई है उसको कैसे ठीक करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मिल सकती है। और उसके ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेदिक पद्धति से ही किया जाता है। कोविड क्यों हुआ? आप सबको पता है कि कोविड चाइना से निकला, वो पूरी दुनिया में फैल चुका। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसलिए हमें एस्ट्रोलॉजी के आधार पर देखना ज़रूरी है। 26 दिसंबर 2019 के अंदर आसपास एक सूर्य ग्रहण लगा था, जो धनु राशि में सूर्य, उस समय में सूर्य थे वहाँ पर धनु राशि के अंदर। वहाँ पे और 5 ग्रह भी वहाँ पे उपस्थित थे, यानी प्रेजेंट थे। उसमें से सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शनि और केतु। सूर्य के पास में, यानी कि सूर्य के पास सूर्य और किसी ग्रह के बीच में अगर 10 डिग्री का अंतर है या उससे कम है तो वो जो ग्रह होता है वो जल जाता है, यानी उसको हम अस्त कहते हैं। और इतनी ताकत होती है सूर्य के अंदर, लेकिन सूर्य को भी ग्रहण लगाने की ताकत राहु और केतु में होती है। तो जब ग्रहण लगा था तो पूरी धनु राशि जो है और उसके अंदर बैठे हुए सभी ग्रह जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट में आ गए, ग्रहण के कारण और केतु के कारण। हालांकि धनु राशि जो है उसका जो स्वामी होता है वो होते हैं गुरु, यानी बृहस्पति। वो खुद की राशि में होने के बावजूद भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट में थे, एक तो केतु की वजह से और सूर्य ग्रहण होने की वजह से। उसके बाद में 5 नवंबर 2019 के आसपास बाकी ग्रह निकल गए, लेकिन केतु और गुरु ये दोनों ग्रह जो है वो धनु राशि में ही थे। उस समय में ये पेंडेमिक जो है वो स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। उसके बाद 24 सितंबर 2020 में, मतलब लगभग 1 साल के बाद, केतु जो है वो अपना जो धनु राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में चले गए, यानी उन्होंने ट्रांजिट कर लिया। तो उस समय में धनु राशि में सिर्फ गुरु अकेले थे। तो उस समय के बाद धीरे धीरे अगर आप नेट पे भी चेक करेंगे या फिर जो कोविड के जो केसेस है वो धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो चुके थे सितंबर के आसपास। 24 सितंबर के बाद में की ये बात है। 21 नवंबर को 2020 के अंदर गुरु जो है वो खुद की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में चले गए। मकर राशि खास करके शनि महाराज की राशि होती है, और वहाँ पे शनि महाराज खुद वहाँ पे प्रेजेंट थे उस समय में, अभी भी है। वो 2.5 साल तक रहने वाले हैं वहाँ पर। लेकिन मकर राशि जो है वो गुरु की नीच राशि होती है, यानी खुद की राशि में होते हुए भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट में थे गुरु, केतु की वजह से और सूर्य ग्रहण की वजह से। खुद की राशि में से निकल करके वो मकर राशि में चले गए, वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट में फिर से आ गए, यानी लगभग 2 साल उनका नेगेटिव इम्पैक्ट में ही चला गया है। अभी 5 अप्रैल 2021 में, अभी इसी मंथ में, गुरु जो है वो अपनी नीच राशि छोड़ करके कुंभ राशि में, हालांकि कुंभ राशि जो है वो शनि की ही राशि होती है, लेकिन नीच राशि छोड़ के एक सामान्य राशि में चले गए। तो थोड़ा सा पेंडेमिक जो है वो धीरे धीरे अभी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर के आसपास ये गुरु जो है वो फिर से वक्री होकर के मकर राशि में फिर से आएंगे नीच प्रभाव में।
तो ये जो थर्ड वेव की बात हो रही है वो उस समय में स्टार्ट हो जाएगी और ये नवंबर के आसपास ये फिर से ट्रांजिट करेंगे, ये चले जाएंगे कुंभ राशि के अंदर और ये लगभग अप्रैल तक वहीं पे रहेंगे। उसके बाद अप्रैल के बाद में वो फिर से ट्रांजिट करके चले जाएंगे अपनी खुद की राशि मीन राशि के अंदर। अब ये जो कोरोना का जो संक्रमण है वो एक्चुअल में अप्रैल 2022 के बाद ये बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि गुरु जो है वो अपने खुद की राशि में एकदम पावरफुल कंडीशन में आ जाएंगे, शुभ प्रभाव में आ जाएंगे, क्योंकि गुरु जो है वो सभी ग्रहों में अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। ये तो सब कुछ कोरोना हुआ, सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव के बारे में बात हुई। अभी आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। ये सब कुछ होने के बाद इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, कोरोना का जो साइड इफ़ेक्ट है वो किस तरीके से रहेगा। अगर हम जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, जो सूर्य ग्रहण हुआ था, उस समय में जितने भी ग्रह सूर्य ग्रहण के अंदर आए थे और केतु के इम्पैक्ट में आए थे, वो सभी ग्रह जो है किसी न किसी बॉडी के अंदर किसी न किसी पार्ट के कारक होते हैं। जैसे शुक्र हो गए जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये होते हैं, कारक होते हैं। चंद्रमा जो है मन के कारक होते हैं। सूर्य जो है वो आत्मा के कारक होते हैं। बुध जो है वो वाणी के कारक होते हैं। गुरु जो है वो शिक्षा या फिर एक सात्विक धर्म वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनके कारक होते हैं। और शनि जो है वो उससे देखा जाए तो सभी के सभी किसी न किसी कारक तो होते ही होते हैं। लेकिन इन सबसे जुड़ी हुई जितने भी सिस्टम है हमारा शरीर के अंदर वो प्रभावित हो चुकी थी। मन तो आप सबको पता है कि आजकल पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों को टेंशन, स्ट्रेस में है। मानसिक संतुलन बहुत सारे लोगों का ख़राब है, हम ऐसे बोल सकते हैं। अलग अलग जगह पे बहुत सारी घटनाएं घट रही है, भूकंप हो रहे हैं, आने वाले समय में शायद बाढ़ की कंडीशन भी आ जाएगी। तो ये सब कुछ जो है वो चंद्रमा के नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण हो रहा है। आने वाले समय में चंद्रमा से संबंधित जितनी भी परेशानी है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद में बुध से संबंधित जितनी परेशानी है वो आने में लोगों के बोलने का जो तरीका है वो बिगड़ जाएगा। सोचने की ताकत जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। गले के बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस है। वैसे तो कोविड का जो मेन टारगेट है वो गले से ही स्टार्ट होता है, उसके बाद लंग्स के तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। पाचन क्रिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, लीवर के अंदर परेशानियाँ आएगी, सेक्सुअल प्रॉब्लम में आएगी, इनफर्टिलिटी केसेस बहुत बढ़ेंगे। आजकल सिर्फ पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी आ रही थी, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेक्सुअल प्रॉब्लम परेशानी तो आएगी। तो इस तरीके से जितने भी प्रॉब्लम हैं ये सब कुछ राहु, केतु, शनि और बुध, ये चार ग्रह जो है वो नपुंसकता या इनफर्टिलिटी के कारक होते हैं। तो ये इन चारों ग्रहों की वजह से भी ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ने की चांसेस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखने को मिलती है। तो ये सब कुछ होने के टाइम पे हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ये हर एक के साथ होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक के ग्रह जो है उनके कुंडली में हर एक के कुंडली में अलग अलग होते हैं, अलग अलग पोजीशन में होते हैं, अलग अलग डिग्रीज पे ऊपर होते हैं। उनकी दशा कौन सी है, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, इसके ऊपर से है सब कुछ कैलकुलेशन होता है। हर एक को नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को होने की चांसेस है अभी भी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय, हल्दी, तुलसी, दुर्वा, बेलपत्र, इन सब का इस्तेमाल करना या इन सब का सेवन करना अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। खास करके अश्वगंधा का, जिन लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आने की चांसेस है उनको तो करना ही करना है। आजकल जो लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है वो कोकम सिरप का सेवन करना चालू कर दीजिए। कोकम सिरप
उसको बोल सकते हैं। आंवले का रस है, उसको ले सकते हैं। डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ेंगे। आजकल डायबिटीज़ और थायराइड दो ऐसी चीज़ें, दो ऐसी बीमारी है, ये सबसे ज़्यादा ग्लोबल मार्केट में सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड होती है, इनकी दवाई की। इसके अंदर भी जैसे इनका मार्केट है, वैसे ही इनफर्टिलिटी के केसेस के अंदर जो मार्केट है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, उनकी डिमांड बढ़ सकती है। क्योंकि जो प्रॉपर परेशानी आने वाली है उसकी दवाई के लिए तो हाँ 100% उसकी जो डिमांड है वो बढ़नी ही बढ़नी है। डायबिटीज़ और थायराइड ये तो परेशानियाँ अभी जितनी हैं शायद उससे ज़्यादा बढ़ सकती है। रक्त धातु संबंधित यानी ब्लड से संबंधित जो भी परेशानी होती है ये भी देखने को मिलेगी ज़्यादा बढ़ते हुए। आजकल कोरोना के नए सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। 2 या 3 दिन पहले न्यूज़ पे दिखाया जा रहा था कि कोविड के जो पॉजिटिव केसेस है उसके अंदर प्लाज्मा नहीं, प्लेटलेट काउंट जो है वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है। खास करके प्लेटलेट जो है वो डेंगू और मलेरिया के अंदर कम होते हैं, लेकिन कोविड के कुछ पेशेंट में ये चीज़ें देखने को मिली है। तो इसीलिए हमने हमारा जो इम्यूनोवेट सिरप है इसके अंदर पपीते के पत्ते हैं, गिलोय है, तुलसी है, अनार है, अश्वगंधा है, शतावरी है, हल्दी है, नींब है। तो ये जो सभी मेडिसिन हैं वो सभी के सभी मेडिसिन प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अभी जो कोविड के जो पेशेंट हैं उनको बुखार यानी फीवर जो है वो आता है, कफ शिकायत है, खांसी की शिकायत है, तो उन लोगों को हमने हमारे सेंटर पे श्वासार या श्वासग्न चूर्ण बनाया है। इसके अंदर पिपली और बाकी सब चीज़ें हैं। बुखार के लिए हमने MSD, इसके अंदर में हमने पिपली ऐड की है। दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम पेशेंट को देते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। ये कोविड की या कोरोना की दवाई नहीं है। ये कोविड के अंदर, कोरोना पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं फीवर वगैरह, उनके लिए ये ज़रूरी है और इससे उनको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। बीमारी जो है उससे राहत ज़रूर मिल सकती है इससे। तो इसके लिए हमें ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसको अगर आपको मंगवाना है तो हमारे क्लिनिक के एड्रेस के ऊपर या मोबाइल नंबर के ऊपर कॉल करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आपको कुरियर के माध्यम से ये मिल जाएगा। ये सिर्फ हमारे क्लिनिक से ही जाएगा। इम्यूनोवेट जो सिरप है ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर किसी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लिनिक का एड्रेस, नंबर और कंपनी का नंबर, ये दोनों नंबर मिल जाएंगे, एड्रेस मिल जाएगा। आप वहाँ पे कांटेक्ट करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई है उसको अभी से लेना स्टार्ट करिए। और एक ख़ास चीज़, बहुत सारे लोगों को दूध जो है वो रात के समय पीने की आदत होती है। खाना खाने के बाद सोने से पहले दूध पीते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा खराब है वो लोग रात के समय में दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से परेशानी बढ़ सकती है जिनका चंद्रमा खराब है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको अच्छी तरह से सोच समझ करके दवाई स्टार्ट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। अगर आपको किसी बारे में जानकारी चाहिए, किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। किसी बारे में, किसी दवाई के बारे में या किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू।